जय माता दी। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं भूमि या भवन कब बनाऊंगा, मेरा खुद का घर कब होगा। अक्सर ये जानना चाहते हैं कि मेरा घर कब बनेगा। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। आप अपनी कुंडली निकालें और कुंडली में चतुर्थ भाव को देखें। चतुर्थ भाव को कैसे देखना वो मैं आपको समझाता हूँ। चतुर्थ भाव को 3 तरह से देखना है और फिर देखना आपकी दशा कौन सी चल रही है। आप जैसे बताता हूँ उस हिसाब से उसको बल दे दे, आपको सफलता मिल जाएगी। सबसे पहले आप लग्न देखें, लग्न से चतुर्थ भाव कौन सा है आपका। चलो हम फिर से उदाहरण लेते हैं तुला लग्न की कुंडली में। तुला लग्न की कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव कौन सा होगा? 10 नंबर मकर राशि, जिसके स्वामी शनि हुए। तो चतुर्थ भाव 10 नंबर हुआ। चतुर्थेश कौन हुए? शनिदेव। और मंगल भूमि और भवन के कारक है। तो चतुर्थ भाव या उसमें वह ग्रह, समझो चतुर्थ भाव में बुध है तो बुध भी कारक बन सकता है। तो चतुर्थ भाव, चतुर्थेश मतलब चतुर्थ भाव का मालिक, ठीक है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह है वो, और वहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका मालिक। जैसे मैंने बताया कि तुला लग्न की कुंडली में यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, उसके मालिक शनिदेव। और मंगल जहाँ भी बैठा हो, ये तीनों कारक बनेंगे भूमि या भवन बनाने के। अब इसमें देखिए कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। अगर कोई अशुभ है, कोई पीड़ित है, तो उसकी पीड़ा का उपाय कीजिए। और शुभ है तो उसे बल दीजिए। अभी आपने लग्न से देखा, ऐसे आप चंद्र से देखिए। अब उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि आपका चंद्र पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव से चतुर्थ भाव, मतलब चंद्र अगर पंचम भाव में बैठा, वहाँ से चतुर्थ भाव कौन सा होगा? अष्टम भाव। तो एक्चुअल में उस केस में आप चंद्र को अगर आप बल देते हो तो चंद्र से चतुर्थ भाव देखोगे आप, वहाँ से चतुर्थ भाव में ग्रह या चतुर्थ भाव का कारक चतुर्थेश। तुला लग्न की कुंडली है अगर, तो पंचम भाव में अगर चंद्र बैठा है तो चतुर्थ भाव में 2 नंबर लिखा होगा। 2 नंबर के स्वामी कौन हुए? शुक्र देवता, ठीक है। और फिर आप मंगल को साथ में अवश्य लेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि जहाँ भी मंगल बैठा होगा आपका, सपोज मंगल 10वें भाव बैठा है, वहाँ से आप चतुर्थ भाव ले लो, वहाँ से चतुर्थ भाव का मालिक ले लो और मंगल को ले लो। आप इनमें 3 तरह से लोगे, लग्न, चंद्र और मंगल, 3 कुंडली देखोगे। इसमें से जो शुभ होगी आपके लिए उसको बल दे दो और उसके चतुर्थ भाव और चतुर्थेश को बल दे दो, आपका घर जल्दी बन जाएगा। अब कोई ये पूछे कि भैया कब बनेगा, चलो मैं तीनों से देखता हूँ। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये तीनों एंगल से देखना है। चतुर्थेश को देखना है, मंगल को देखना है और लग्नेश को देखना है। इन तीनों में देखना किसकी दशा आने वाली है, ये किसकी दशा चल रही है। समझो दशा किसी विविध ग्रह की चल रही है तो इनकी अंतरदशा देखो, अंतरदशा इनमें से किसकी आने वाली है। लग्न से चतुर्थेश की आने वाली है, चंद्र से चतुर्थेश की आने वाली है, कि मंगल से चतुर्थेश की आने वाली है। अगर मंगल की आने वाली हो तो सबसे अति उत्तम होता है। साथ में गोचर देखिए कि गोचर में इनका संबंध कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। कहीं गोचर में इनका संबंध छठेश या द्वादश शेष से तो नहीं बन रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। और इस हिसाब से प्रेडिक्ट करो कि भैया इस दौरान मेरा भूमि या भवन लेने के चांसेस प्रबल होते हैं अगर मैं उपाय करूँ। अब आपको उपाय भी समझना पड़ेगा, यहीं पे तो ज्योतिष का काम होता है कि वो समझे पहले कि किस चीज़ का उपाय करने पे आपके इस भाव को बल मिलेगा। लेकिन कभी भी ध्यान दें, कई बार हम एक तरफ बल देने की बात करेंगे, दूसरी तरफ रोग का कारक ना बन जाए। जैसे अगर उनमें से किसी का संबंध छठे भाव से हो तो उसको आप बल दोगे, वो रोग उत्पन्न कर देगा, वहाँ परेशानी आ जाएगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान हमें बहुत हद तक देना पड़ता है। तो भूमि या भवन देखते हुए लग्न से, चंद्र से या मंगल से चतुर्थ भाव को देखा जाता है, उसके चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश को देखा जाता है और साथ में मंगल को देखा जाता है। तब निर्णय लिया जाता है कि इसका भवन या भूमि कब बनेगी, और उसमें जो बाधा है, बाधा को निकालना पड़ेगा, तब ये संभव है। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे लग्न के साथ ही चंद्र मंगल दिखा दिया है। चंद्र मंगल कहीं भी हो सकते हैं और मैंने उनसे दिखाया चतुर्थ भाव, आपको दिखाने के तात्पर्य से, ठीक है। आप खुद अपनी कुंडली में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका मकान या भवन आपका कब बन सकता है, क्या उपाय करने पड़ेंगे। जय माता दी।